सभी को नमस्कार। उत्कर्ष एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थी जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं कि आज देश जिस महामारी के प्रकोप से गुजर रहा है उससे आप सुरक्षित होंगे, घर में होंगे, सभी जो भी सावधानियां हैं उनका उपयोग कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं आप, आपका परिवार, आपके जितने भी रिलेटिव्स वो सभी सुरक्षित हों, सभी इस महामारी से बच के रहें। आज हम जो इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, उस क्लास की शुरुआत जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, मैं L2 जो वर्तमान संदर्भ में एप्लीकेशन के ऊपर 2 क्लासेज हैं, जिनमें एक जो क्लास है वो L1 की है, एक जो क्लास है L2 की है। L2 में जो भी आपके पटवार वगैरह और जो अन्य एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। और इस आज की क्लास के अंतर्गत जो अब हमारी कंटिन्यू रहेगी क्लास, इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारत के भूगोल के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का भूगोल एक वास्ट सब्जेक्ट है पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी के रूप में। और इंडियन ज्योग्राफी में जो जितने एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सभी एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस है वो सेम है। जिस भी एग्ज़ाम के अंतर्गत, जैसा कि पटवार का अलग एग्ज़ाम हो गया, रिट का अलग एग्ज़ाम हो गया, राजस्थान पुलिस का अलग एग्ज़ाम हो गया, जो भी अन्य जो आपके सबऑर्डिनेट बोर्ड जो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, उन सब एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग सिलेबस होते हैं। अब आप लोगों के सब्जेक्ट के अंतर्गत, आपके सिलेबस के अंतर्गत जो भी आपका पार्ट आता है, उस पार्ट के साथ में अपन सभी साथ जुड़े रहेंगे। सभी जो भी जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स, अजय पाल जी, फूलचंद जी और जो मैं देख पा रहा हूँ, जिनको ओम प्रकाश जी, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ। हाँ, जो भी आपके टेट वगैरह जो बच्चे आप बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, मेरी धीमी आवाज़ आ रही है ओम प्रकाश जी, धीरे धीरे अभी आवाज़ भी तेज़ होगी। अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, वापस मैं सभी का अभिवादन कर रहा हूँ। और चूँकि हम लोग थोड़ी आपस में चैटिंग जो रहे उससे बचें, और मैं चाहूँगा कि जो अपनी क्लास हो उसका जो पूरा का पूरा फ्रूटफुल, जिसको मैं कहूँ कि एक रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, इसलिए हम लोग आपस में बातें और आप लोग भी आपस में ना बातें करके और पूरा यहाँ कंसंट्रेट करेंगे हर एक चीज़ को समझने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि एक ट्रेंड के रूप में 2 चीज़ें हैं। जैसे अपन कहें, एक क्लास यूट्यूब पे जाती है, एक क्लास एप्लीकेशन पे जाती है। अब एप्लीकेशन पे आप लोग हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन का मतलब है कि हम कम से कम बातें करके और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। और वापस से चूँकि मैं सभी का अभिवादन करते हुए, जो हेमराज जी, सांवर जी, सीताराम जी, जो सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, शेखर जी, उन सबको वापस से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आपने लिखा है फूलचंद जी ने कि जो प्रीवियस ईयर हैं उनके जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन सोल्व करवाएं। देखिए, अपन टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक होगा, क्योंकि अपने को पूरा सिलेबस यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ना है, तो जैसे जैसे हमारा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक होता जाएगा, वैसे वैसे हर टॉपिक के साथ में जितने जो आपके एग्जाम्स हैं, उन सब एग्जाम में जितने जो क्वेश्चंस होंगे वो आप जो है मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा। दिनेश कुमार जी लिख रहे हैं कि हम 2nd ग्रेड वाले हैं, कौन सी क्लास लें, आपकी या ब्रजेश सर की। अब ये तो देखो दिनेश कुमार जी, चूँकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासेज होती हैं, जहां आपको अच्छा लगता है, जो आपको ठीक लगता है, वहां पे आप जुड़िए और क्लास लीजिए। और हमें चूँकि मैं यूँ कहूँगा आप लोगों को कि आपको जहाँ लगता है कि मुझे ये चीज़, ये टॉपिक पढ़ना है, आप उस चीज़ के ऊपर खुद डिसीजन लें। चलिए, सबसे पहले अपन जो भारत के भूगोल के रूप में बात करते हैं, तो उसमें सिलेबस पे चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के भूगोल में जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। टॉपिक के रूप में जो भारत का भूगोल है, इसके रूप में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक भारत का भौतिक भूगोल
दूसरा भारत का आर्थिक भूगोल। ठीक है, देखिए भूगोल जो है, भूगोल के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भूगोल या जियोग्राफी, इसके अंतर्गत दो वर्ड हैं, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो वर्ड जो है इसका मतलब है द अर्थ, और ग्राफी जो शब्द है ये बना है ग्राफस से, और ग्राफस मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वास्तव में पृथ्वी के अध्ययन को एक प्राचीन संदर्भ, चूंकि आप लोगों के लिए जो एक बहुत बेसिक, एक बहुत वास्ट जो डेफिनेशन है, उसके बजाय हम एक जो नॉर्मल जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। हमने कहा कि जो भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का। अब पृथ्वी के अलग अलग प्रारूप हैं, उन अलग अलग प्रारूपों को भूगोल के अलग अलग जो भी शाखाएं हैं उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। भारत का जो भूगोल है, इस भारत के भूगोल को हम दो रूपों के अंतर्गत देख रहे हैं, एक भारत का भौतिक भूगोल और एक भारत का आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल या भौतिक विन्यास जो भारत का है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक हमने शामिल किए हैं, उन सभी टॉपिक्स को, हाँ सभी को नमस्कार। वापस से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सभी नमस्कार। और जो भी पटवार का एग्ज़ाम, इकोलॉजी सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं, आप एक बार जुड़े रहिए, बस आप देखते रहिए। अब मैं सारा सिलेबस यहाँ पर आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला बिंदु भारत के भूगोल के तहत जो होगा वो भारत का परिचय होगा। भारत का परिचय या भारत का इंट्रोडक्शन जो है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल करेंगे कि हम भारत के परिचय में किस किस चीज़ को समझते हैं। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर है वो भारत का भौतिक विभाजन होता है। भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो भी भौतिक भूभाग हैं भारत के, उनका हमें पूरा एक विस्तृत अध्ययन करना है। भौतिक विन्यास के तहत, भौतिक विभाजन के तहत भारत में जो आपके भू आकृतिक संरचनाएं हैं, जो भी आपके स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना? तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमें जो भी स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों की बात करनी है। ठीक है, स्थलाकृतियों के अंदर जो भी आपके पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, उन सब चीज़ों को भौतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ना है। कैसे उनका निर्माण हुआ है, कब उनका निर्माण हुआ है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें। भौतिक विभाजन के पश्चात हमें इसके अंतर्गत बात करनी है किसकी? अपवा तंत्र की। अपवा तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो अपवा तंत्र के अंतर्गत देखिए, अपवा तंत्र की बात करें तो अपवा तंत्र के अंतर्गत भारत से संबंधित जो भी नदियां हैं, उन समस्त नदियों का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जो नदियां हैं, उन नदियों का उद्गम, संगम, प्लस उनकी क्या क्या विशेषताएं, कहाँ से उनका प्रवाह है, तो ये सारा हम अपवा तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। अपवा तंत्र के बाद हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे भारत की जलवायु की। भारत की जलवायु की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की जलवायु के अंतर्गत देखिए, जलवायु जो है, अजय पाल डीपली पढ़ाइए। हाँ ठीक है, डीपी पढ़ाएंगे। आवाज़ मैं ठीक बोल रहा हूँ और अभी जो भी दिक्कत आएगी वो मैनेज कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जलवायु
भारत के अंदर जो भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जो बायोस्फीयर रिजर्व, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं और कहाँ कहाँ स्थित है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उन सब की अपने को यहाँ पर बात करनी है। ये यहाँ तक के जितने टॉपिक थे जो हमने अभी तक देखे हैं, इन सब टॉपिक्स को हम भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भूगोल को प्रारंभिक परिभाषा के रूप में जो परिभाषित किया गया था, वो परिभाषा थी पृथ्वी का अध्ययन। यानी एक तरह से जो प्रकृति है, उस प्रकृति को हमें पूरी तरह पढ़ना है किसमें, भूगोल के अंतर्गत। प्रकृति में जो भी पर्वत हैं, जो भी पठार हैं, जो भी मैदान हैं, जो भी आपके जल से संबंधित जो जल मंडल का हिस्सा है, वायुमंडल का हिस्सा है, स्थल मंडल का हिस्सा है, इन सब को हमें पढ़ना है, जैव मंडल का हिस्सा है। लेकिन अब जो नई परिभाषा है, उस नई परिभाषा में मानव और प्रकृति दोनों का जो एक सामूहिक जो अध्ययन है, उसको किसमें शामिल किया है, भूगोल के अंदर। तो अब जो मानव के अंतर्गत जो भी आपके आर्थिक क्रियाएं हैं मानव की, उसको जहां पर अपन पढ़ रहे हैं, उसे हमने शामिल किया है किसके अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। और इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आप लोगों के भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रमुख टॉपिक होंगे, उन टॉपिक को हम शामिल करेंगे। भारत की कृषि, भारत के उद्योग, भारत में परिवहन, भारत में खनिज संसाधन और भारत में जनसंख्या। तो ये जो टॉपिक होंगे, वो सारे टॉपिक जो होंगे वो किससे संबंधित होंगे, तो ये आपके मुख्य रूप से संबंधित होंगे आर्थिक भूगोल से। तो मोटे तौर पर जो सामान्य जनरल कंपटीशन है, उस जनरल कंपटीशन के अंदर अगर हम जिन टॉपिक्स को पढ़ते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत, उनको मैंने यहाँ पर एक सिलेबस के तौर पर आपसे बात करी है। ठीक है, अब मैं वापस सिलेबस से जो आपसे डिस्कशन किया है, उस सिलेबस डिस्कशन में भारत के दो हिस्से करके, भारत का भौतिक जो विन्यास है उसके संदर्भ में और जो आर्थिक भूगोल है उसके संदर्भ में जितने जो बिंदु थे, उनके ऊपर यहाँ पर मैंने बात करी है। वापस आप लोगों से जो आशीष जी लिख रहे हैं, सर जी पर्यावरण एवं पार्टी के परिवर्तन भी पढ़ाना, जरूर 100%। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको कि जो भी भारत से संबंधित, चूंकि आप जो जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला पूरा टॉपिक है वो विश्व भूगोल के साथ में भी है, मैं यहाँ पर भी इसको ले लूँगा और बड़े अच्छे तरीके से जो अभी तक भी जो सम्मेलन वगैरह वो सारे मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, अब हम चूंकि वापस से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, और चूंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि बाई चांस मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के नाम ना ले पाऊँ, आप लोगों की ज़्यादा चैट ना पढ़ पाऊँ, तो उस चीज़ को आप माइंड भी मत करना। और ये ज़रूर मैं आपसे एक जिसको मैं कहूँ कि मेरी तरफ से एक डिमांड करूँगा कि आप इस पे कंसंट्रेट करना। आप लोग अगर आपस में चैट, शायद अभी मैंने एक जो लिखा था, बहुत जिसने लिखा था कि हम लोग लाइव चैट आपस में नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए, भारत के भूगोल में सबसे पहले जो टॉपिक मैंने सिलेबस के रूप में लिखा है, वो लिखा है भारत का परिचय। देखिए, भारत का परिचय पहला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। भारत का परिचय, तो चूंकि हम एक तरह से रीजनल पार्ट के ऊपर आ गए, भूगोल के बहुत सारे सेक्शन है, उसमें एक रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट आता है, प्रादेशिक भूगोल का पार्ट आता है। प्रादेशिक यानी किसी प्रदेश, किसी स्थान विशेष को अपन जो भी पूरा उसका भौगोलिक विन्यास है उसको अपन पढ़ रहे हैं। उस प्रादेशिक विन्यास के तहत हम जिसकी बात कर रहे हैं